इतनी तुम खूबसूरत हो। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। पार्टी मजामा, कैसे हो, कैसा रहा आपका दिन? और गुड आफ्टरनून। चालू करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। रेडी हो? तड़क तड़क चमचुम ता तम तड़क तक तुम, तड़क तड़क तक तुम, तड़क तक तड़क तड़क तक तुम। तैयार सब लोग? रेडी हो? दम दम दमन दड़ंगिया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकार। अरे चलो देखो, तो आज बात करेंगे डायरेक्शन और फ्लक्स की। ट्रिक हो गई है 34। हाँ बेटा, रिवीजन लेक्चर का इशू क्रिएट हो गया है, बहुत ज्यादा नाटक हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहे हैं कि सिलेबस खत्म होने के बाद ही रिवीजन लेक्चर दे सकते हैं। तो एक तो ये बोला गया है मेरे को, तो सिलेबस नहीं हुआ तो अब रिवीजन कैसे दे सकते हैं? ऑलरेडी टाइम स्लॉट्स का इशू आ रहा है, अलग सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो सब ओवरऑल सब टीचरों को ही प्रॉब्लम हो रही थी कि अभी रिवीजन लेक्चर अगर आप दे दोगे तो प्रॉब्लम आ रही है। तो वो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि चलो नहीं हो पा रहा तो मैं पीडीएफ तो भेज देता हूँ, जिसको रिवाइज करना है वो पीडीएफ पढ़ लेगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैंने 40 पेज में पूरा एक चैप्टर को बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखे, कुछ भी नहीं छोड़ा, और हर एक के नीचे एग्जांपल दिए, पूरा क्योस टेक्निक से कितने कितने टाइप के क्वेश्चन हर जगह बनते हैं। तो आपको मैंने दे दिया है। बाकी वो बोल रहे कि आप सर फेब एंड में ही रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते, सिलेबस खत्म होने के बाद ही। अभी करोगे तो बच्चों को हम अलग से देंगे तो वो ओवरऑल क्लास ही अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन बाद चालू कर देंगे। ठीक है, तो मुझे क्यों मना करा? बाकी लोग दे रहे तो फिर मैं भी दूंगा। कौन दे रहा है? क्या कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? बॉटनी आ रहा है तो फिर मैं भी दूंगा, ऐसी बात थोड़ी होती है। तो कोई भी नहीं देगा, चीटिंग थोड़ी ना करूंगा। हट, अब तो मैं भी दूंगा। चलो चालू करते हैं लेक्चर बेटा। तो बेटा सिंपल सा सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली देखा जाए लेक्चर 3 से 4 दिन का लेक्चर है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 3 दिन। पहला लेक्चर आज पूरा दिन डायरेक्शन पे, फ्लक्स पे बातें करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन, फ्लक्स, पूरा मैग्नेटिज्म एक तरीके से हल्का हल्का रिवीजन हो जाएगा इसमें से, मजा आएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा लेक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट, लेंस लॉ, थोड़ी थोड़ी ये बातें आज करेंगे अपन। फिर एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा वो एलसी सर्किट, एलआर सर्किट्स वगैरह की थोड़ी बहुत बात करेंगे, पर वो अपन एसी में करेंगे, इस चैप्टर का पार्ट है। पर क्योंकि एसी में पूरा सर्किट्स ही पढ़ते हैं ना अपन फिर से, तो वहीं पर वो पढ़ना मेरे को लगता है सही रहेगा। वहां पर एलसी ऑसिलेशन वगैरह, तो 3 टाइप के स्पेशल सर्किट्स होते हैं। स्पेशल सर्किट्स, एक होता है आरसी, एलआर और एलसी। ठीक है, इन तीनों को अपन एसी में ऑलरेडी पढ़ते हैं, एलसी में एलसीआर भी पढ़ते हैं। अब डीसी करंट में भी ये सेम पढ़ने होते हैं अपने को, एलसीआर नहीं पढ़ना होता, आरसी एलआर एलसीओ पढ़ना होता है। तो इसको अपन या तो इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं या अगले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, तो दोनों में फेयर इनफ कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें पढ़ लेंगे। अगर टाइम देखिए, जैसे आखिरी लेक्चर अपना 10-15 मिनट का बच रहा होगा तो ये पढ़कर वापिस पॉइंट्स कर लेंगे अपन। ठीक है, नहीं तो अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। इट्स वन इन द सेम थिंग, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट से, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि मैग्नेटिक, आपको पता है फ्लक्स हमेशा क्या होता है? कुछ भी इनटू एरिया। फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स इलेक्ट्रिक क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, या डी फ्लक्स ई डॉट डी ए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया को काटती है, सेम टू सेम मैग्नेटिक में हो जाएगा। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बी मतलब मैग्नेटिक, बी डॉट ए एरिया को काटती है। अगर डिफरेंशिएशन वाला देखना है तो बाई डी डॉट डी ए कर दो, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है बेटा फ्लक्स का, कि फ्लक्स होता है कुछ भी इनटू एरिया। ग्रेविटेशन का फ्लक्स निकालते हैं तो ग्रेविटिक फील्ड इनटू एरिया निकाला जाता है। कोई भी फोर्स का फ्लक्स निकालते हैं, हमेशा फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया।
इसको बहुत अच्छे से डेप्थ में अपन समझ चुके हैं, कंसेप्ट समझ में आता है अपने को, कितनी लाइनें क्रॉस कर रही है एरिया को, उससे डिसाइड होता है क्या फ्लक्स होने वाला है। ठीक है, अब अगली चीज सिंपल चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए डॉट एरिया। बहुत सिंपल सिंपल बात है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते चीजों को और आगे लेके चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, तो फ्लक्स मैग्नेटिक लेटस से कि एक लूप है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, बी डॉट एरिया। अब अगर एन लूप्स है, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, ऐसे एन लूप्स है, बहुत सारे एन लूप्स है, तो हर एक का एक जुड़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन बी ए, एन इंटू बी डॉट एरिया। अच्छा, एनबी आपको पता है एक बास्केटबॉल का कंपटीशन भी होता है, एनबीए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन वगैरह कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। अमेरिका में होता है एनबीए, क्या नाम सुना है आपने एनबीए का? बड़े बड़े प्लेयर्स उससे बास्केटबॉल के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, देखा हो आपने कभी एनबीए वगैरह? तो नंबर ऑफ वहां बास्केटबॉल में भी लूप्स में बॉल, हुप्स होते हैं, हुप्स में बॉल डालते हैं, या हम लूप से मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। जैसे एनबीए वहां होता है, यहाँ हमारा एनबीए है, वहां एनबीए नाम है बास्केटबॉल के एसोसिएशन वगैरह या जो भी होता है, किसी चीज का नाम है, हमारा यहाँ पे एनबीए फ्लक्स होता है। तो अब मैं बोलूंगा एनबीए तो मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, समझो। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स से बात हुई, फिर कोई बंदा था, फराडे वराडे ये लोग बैठे हुए थे एक आध बार, और ये इनको लग रहा था यार कि कोई ऐसे सोलेनॉइड पड़ा हुआ था, ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है बेटा, सोलेनॉइड पड़ा हुआ था, यहां से पड़ा हुआ था, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, कोई करंट नहीं था। ठीक है, अब समझो, फराडे वराडे सब, फराडे था या मैक्सवेल था मुझे याद नहीं आ रहा कहानी में, कोई एक था, ये छोरे बैठे हुए थे, ये सब थे, आपस में बैठ के सब मस्त मस्त चाय पार्टी कर रहे थे, चाय के साथ में चकना खा, चाय चकना पार्टी कर रहे थे, चाय चकना पी रहे थे सब लोग बढ़िया। वो बोलते यार भाई यार, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हमको पता है, करंट के कारण हो जाता है, उल्टा भी तो होता होगा। मैग्नेट, अब पुराने चैप्टर में यही तो पढ़ रहे थे अपन, करंट कैरी ड्यू टू अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर पढ़ा अपन ने। तो सब लोग बैठ के लगे थे, यार उल्टा भी तो होता होगा। तो ऐसा है, अगर मैं तुझसे प्यार कर, तू भी मुझसे प्यार करती होगी, अरे ऐसा सोच लेते ना लोग, लड़के लोगों की प्रॉब्लम ही है, ये फैंटेसी में कुछ भी सोच रहे थे, वो हर किसी को समझते कि वो मेरे से ही प्यार कर रहा है। तो फराडे मैक्स लौंडे थे अपने, भाई क्या है, सेम हरकत होती है, बोलते अरे भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक से भी कुछ इलेक्ट्रिक तो बन रही होगी ना, होगा सही, ऐसा कुछ तो होगा। अब ये लगे पड़े हैं, सोच रहे हैं बैठ के कि अरे यार कैसे बनी होगी, कैसे बनी होगी, कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कुछ मिल नहीं रहा इनको। अब एकदम नशे, चाय के नशे में थे भयंकर वाला, चाय पी के एकदम टुन्न थे भाई, भयंकर टुन्न नशे, चाय के खतरनाक, चाय के नशे, चाय पाउडर चाड़ गया पूरा का पूरा, चाय पत्ती चाड़ के दूध ऐसे, दूध उसे डायरेक्ट पैकेट से पी गए, भयंकर नशा चाय का करा हुआ इन लोगों ने, और चकना में बिल्कुल पानी पिता से खा रहे हैं, चकने में पानी पिता से पाव भाजी मिलाकर। तो अब सोचो, खतरनाक, दिमाग सड़ा, गुस्सा आया, इन्हें बोला अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, दिमाग पूरा का पूरा सड़ गया है, क्या है ये दिमाग है, अरे हाय समझ नहीं आता क्या ये, कैसे हो रहा है, हो रहा है, फेंको, हाथ फेंक दिया, ऐसे मैग्नेट फेंक दिया उन्होंने। अब मैग्नेट फेंका, मैग्नेट फेंका, और किस्मत थी कि सोलेनॉइड में जाके फेंकाया, तो जैसे ही सोलेनॉइड में घुसा मैग्नेट, करंट आ गया भाई साहब, सारे चाय उतर गई इनकी, खतरनाक प्रीमियम चाय उतर गई, पूरी चाय पूरी उधर से उतर गई, चाय का नशा खत्म, जीरो। बोला भाई भाई यूरेका मोमेंट, यूरेका 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 यूरेका, भाई मोमेंट आ गया, भाई मोमेंट आ गया, क्या मोमेंट आ गया भाई, कि यहाँ कुछ निकल आया, कि मैग्नेट को से फेंका तो करंट आ गया भाई। अब तक कहता करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, मैग्नेट को फेंका तो भी करंट आ गया। तो ऐसे साइंस के बेटा अराउंड 70-80% डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल,
कोई चाय के नशों में ही डिस्कवरी होती है, तो होता है लोग चाय मस्त रात भर सब 4-5 दोस्त लौंडे कॉलेज में बैठकर चाय वाय पी रहे होते हैं, कुछ कभी कुछ बातें हो जाती है। ऐसे चाय का नशा बड़ा खतरनाक होता है ना, एकदम कभी शुद्ध बुद्ध नहीं है, भयंकर चाय कॉफी मिक्स नशा कर ले, एक सुप्रीम लेवल का नशा, कॉकटेल बना ली चाय की, उससे खतरनाक नशे हो रहे हैं। ठीक है, अरे बात समझ में, भयंकर खतरनाक। हाँ, तो खतरनाक लेवल के नशे थे भैया, अब ये निकल कर आ गया। तो यहां से चालू हुआ अपना ये चैप्टर का सफर पूरा का पूरा, कि भाई कुछ फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट और करने लगे। तो उन्होंने देखा यार कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, ये क्या हो गया, ये क्यों मिट गया, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, क्या बदलता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी बदलता है, तब तब उसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, तो डी, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इन लोगों ने ऑब्जर्व करा, इट वाज ऑब्जर्व्ड। बाद में लेंस आया कि भाई वो इसका साइन नेगेटिव होता है, वो लेंस ने बताया, इन्होंने साइन वाइन नहीं बताया, साइन लेंस ने बताया, बात करेंगे उसके बारे में भी। वो मिलाकर अपना नया फॉर्मूला निकल के आया, ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ईएमएफ बोलते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक बात थी। अभी देखो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग बातें आएगी, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आएगी। देखो बेटा, तो ये अपन ने बिल्कुल बेसिक्स से बात करी अभी, ठीक है। तो माइनस डी फ्लक्स बाय डी टी। अभी बात यहां खत्म नहीं होती, देखो ध्यान से देखना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स खुद क्या था, एन था, बी था, ए था, मतलब इसे कैसे बदल सकता हूं, एन चेंज कर दूं, बी चेंज कर दूं, या एरिया चेंज कर दूं। बी चेंज करने के, या डॉट कॉस थीटा भी आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो एंगल चेंज कर दूं। तो इनमें से कुछ भी चेंज कर दिया, एनबीए कॉस थीटा, एंगल भी आएगा इनके बीच का, कुछ भी चेंज अगर मैं कर देता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है भाई साहब, देखो ध्यान से। तो ये इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, ये अलग अलग चीजें अपन चेंज करेंगे, कभी घुमा देंगे, कभी चला देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, कभी रॉड में करंट डाल देंगे, कभी मैग्नेट में करंट डाल के भगा देंगे, कभी बिना करंट के भगा देंगे, अलग अलग चीजें इस चैप्टर में इन सब की बातें होगी। तो ये चैप्टर पूरा इसमें चलता है, समझ में बात आई बेटा, बोलो क्लियर है बच्चों बात। फिर इसे ऑब्जेक्ट निकाले जो फ्लक्स इस चेंज को रजिस्ट करते हैं, कि यार ये चेंज जो हो रहा है, इस चेंज को रजिस्ट करने वाला चीज चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहां से इंडक्टर निकल कर आ गया। जैसे रजिस्टर कैपेसिटर था, एक नई डिवाइस आ गई इंडक्टर, फिर उसकी बातें होगी, वो आगे की कहानी है। पर पहले ये कहानी समझ में आई, पहले 2 लेक्चर इनकी बातें होने वाली है। चलिए बताइए, समझ में आया बच्चों, यस या नो? ठीक है उत्कर्ष, किस किस को समझ में आ गई बात है, ये पूरी कहानी समझ में आई, कैसे ये चैप्टर पूरा चालू हुआ, चैप्टर की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, ये समझना जरूरी, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। फॉर्मूले सब पिछले चैप्टर से सेम से होते हैं, तो अजीब लगने लग जाता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है चीजें। पर अब आपको ओवरव्यू है, तब मजा आ जाएगा। मैक्सवेल था, हाँ जो भी हो, ठीक है बेटा। हम्म बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, तो स्टार्टिंग में अपन पूरा गेम निकालेंगे फ्लक्स निकाल के, हो गई कहानी। वापस टॉपिक पे आते हैं बेटा, आज थोड़े कम पोल सोल्स होंगे पूरा। अरे आज का दिन पूरा अपन कहानी पे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुधारेंगे। बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसका, पहली चीज। बी दे रखा है 5I। जब भी कोई भी चीज अंदर घुसती है, मैग्नेटिक फ्लक्स
ऐसे तो नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, आपसे वैल्यू बताओ। इस चैप्टर में पॉजिटिव नेगेटिव का इतना इंपॉर्टेंस इस जगह पर नहीं आएगी। आपसे वैल्यू निकालो अभी स्टार्टिंग में, बाद में लेंस लॉ का अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। फ्लक्स होगा बी डॉट एरिया, एक ही लूप है, पाई डॉट एरिया वेक्टर कैसा होगा बताओ बेटा। आपको मैंने सिखाया था एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो पहले एरिया की वैल्यू निकाले जरा। ये अरे इसमें क्या क्या थ्री समझ ही नहीं आ रहा है, तो रुको। ये है 5, ये है 2 और ये है 3, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6। एरिया वेक्टर आ जाएगा 6, किस तरफ आएगा बेटा, ये इससे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा आई कैप में ही आएगा। क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा 30। इसकी यूनिट होती है वेबर। तो यूनिट की बात करें बेटा अगर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। WB से भी लिखते हैं। एक वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। मैक्सवेल भी इसी की यूनिट होती है, जिसने बनाया उसका तो यूनिट देंगे ही ना बेटा। मैक्सवेल के बराबर होता है। 2 यूनिट से इंपॉर्टेंट है इसकी, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होती। चलिए अब सिंपल सा सवाल था, एक और करते हैं। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इसके थ्रू। अब ये आप बताओगे अगेन, ये 5 है, ये 2 है और ये साइड 3 है। इंटीजर में ही आंसर आएगा। 45 सेकेंड्स करके बताइए, ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। बहुत बेसिक सवाल है। जो होश था वो तो गया। बताइए बच्चों। तो जल्दी आसान है। एंड देखिए कितने लोगों ने आंसर दे दिया है। खत्म होने वाला टाइम। चलिए आंसर बता देता हूं मैं। आंसर होगा 0। ओ, अब आप लोगों ने क्या आंसर करा वो देखते हैं। चलो ध्यान से देखना। आप लोगों ने आंसर कैसे करा होगा, मैं फ्लक्स निकाला होगा बी डॉट एरिया। सर बी 5 है, एरिया क्या हो जाएगा इसका 5 2 जा 10, तो 50 वेबर है आपका आंसर। गलत। अब आप बताओ ये गलत आप लोगों ने क्यों करा, और अपनी गलती बताओ, बताइए। पोल काम नहीं करा क्या? अच्छा आंसर पता था आपको 0 है, मुझे लगा आप सबने गलत दे दिया। बताइए गलत क्यों है? पोल ही नहीं आया? अच्छा पोल फुस हो गया, ठीक है फिर अलग बात है, हो सकता है। चलो देखो देखो देखो, यस डायरेक्शन कर गए में बेटा। 2-3 तरीके से समझ सकते हो। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस ही नहीं करेगी, ये वाले एरिया को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो कैसे फ्लक्स आएगा? दूसरा आप डॉट प्रोडक्ट से देख सकते हो, ये कहां पर इसका एरिया किधर आएगा, इधर या इधर बोलो, जे कैप में आएगा। तो 5i डॉट 10 जे तो कोई मतलब का ही नहीं, आई डॉट जे तो हो ही नहीं सकता। या फ्लक्स बी ए का कॉस थीटा से दे दो आप अगर, तो दोनों में एंगल कितना है 5 इंटू 10 इंटू 90, कॉस 90 0, कॉस 90 तो 0 होता है, तो भी 0 आ जाएगा। तो आप एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका कैसे भी सोच सकते थे, पर आंसर तो 0 आएगा। राधा बेटा अभी 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 नफरत खत्म हो जाएगी। चैप्टर कोई भी गंदा नहीं होता, चैप्टर से नफरत क्यों करते हो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा।
तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम नफरत करने लग जाओगे, तो तुम्हें ऐसी गलत बात है ना बेटा। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और हाईली स्कोरिंग चैप्टर है। राधा, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा पढ़ेगी ईएमआई। पढ़ो राधा। चलिए देखिए अगला सवाल, फ्लक्स टू शेडेड एरिया। अब ये 2 है, ये 3 है, आपको पता है सारा वही ड्रिल। आंसर आ जाएगा, होमवर्क दे दूं? आंसर यहां लिख रहा हूं, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अगला बताइए ईएमएफ क्या हो जाएगा शेडेड प्लेन के थ्रू? सेम सवाल है, चलो तो रिपीट हो गया अब। अगला सवाल अब ये करेंगे, रिपीटेड है लग रहा है आपको, ये 5J कैप याद रखना, ठीक है? बताइए क्या होगा इसका ईएमएफ, बताइए। सोचो सोचो जरा क्या होगा इसका ईएमएफ। इजी है, मुश्किल नहीं है, पर आराम से देखा। देखो ध्यान से, वेरी गुड। आंसर 30 लगाया तुमने, गलत है। आंसर फिर से क्या है? आंसर फिर से 0 होगा। सही कर दिया कुछ ने, गलत बात है। क्यों बेटा, ये कोई बी जे कैप में आ गई अब। 5J कैप सर, आई दिखा, मैंने बोला था J कैप, वो J है। देखो आई यहां तक होता तो ये आई हो जाता, थोड़ा नीचे हो गया, अब ये J हो गया है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, क्रॉस ही नहीं करेगी इसको, वही एरिया आई कैप में। सेम सेम सवाल है ये अब, है ना? अब कुछ सवाल आप लोग करेंगे होमवर्क के तौर पे, इसमें आ जाएगा आपका 50 आंसर। कुछ सवाल अपने आप करिएगा, सिंपल सिंपल है। इसमें 0 फिर से, अब इसमें फिर से 0 रिपीट है। अब के कैप में है ये 0, ये 0, और इस वाले में ये 3 2 5 है। तो इसमें अब ये वाला सवाल करते हैं, चलो। ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, बताइए फ्लक्स टू शेडेड एरिया की तरह होगा। सोचिए, आराम से करिए, फिर इंटीजर टाइप सवाल, 45 सेकेंड्स, लेट्स गो। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, फर्स्ट लेक्चर लाइट रहता है ना हमेशा। अर्षद बेटा क्या समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बी स्पेसिफिक। डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता? अच्छा बच्चा हर्षद, डॉट प्रोडक्ट करना किस किस को नहीं आता, सच बताओ क्लास में। नजर बताओ। हाँ बेटा, नाज बिल्कुल हो जाएगा। बताइए कहाँ अटक रहे हो, थोड़ा सा बताओ मुझे, बताओ कहाँ पे अटक रहे हो, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है? अरे तो बेटा मैं समझा तो दूंगा, पर समझा दीजिएगा, क्या समझा दीजिएगा, बताओ कहाँ अटक रहे हो। तुम्हें फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। चलो पहले ये चीज समझ में आई। देखो बेटा, तुम अगर अपना डाउट ही नहीं पहचान पाओगे तो तुम अपना डाउट सॉल्व नहीं करवा पाओगे, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट नहीं आता, ठीक है? तो ये बोलो ना सर डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट सिखाते हैं बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का काफी इस्तेमाल होगा। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अब आपको आ जाना चाहिए बेटा, वेक्टर से अपन पढ़ते आ रहे हैं। 3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट 2i प्लस 2j माइनस के ले लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट। पहले i और i में करेंगे तो 2 3 6 हो जाता है। फिर j और j में करेंगे तो 2 2 4 हो जाता है। फिर 5 और -1 में करेंगे तो -5 हो जाता है। तो इफ 10 - 5 5 वेबर आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे वेबर वगैरह तो नहीं, यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं है, 5 आंसर आ जाएगा। एक और करके बताऊं मुझे, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, ठीक है? मैंने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस 7j कैप माइनस 23√2k कैप। देखने बड़ा अजीब लगता है, कैसे करेंगे?
वेरी सिंपल, आई से आई मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, जैसे ये करो 3 7 जा 21, के है ही नहीं तो 0, इधर के नहीं है ना मतलब 0 के है, 0 में मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, आंसर आ जाएगा 23। ये समझ में आया बच्चों बात? ये सुजल आपको आता है पर बहुत सारे बच्चों को 60% बच्चों को नहीं आता है। कितना गंदी बात है वैसे तो, अब तक आ जाना चाहिए बेटा, ये गलत बात है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने की जरूरत है, ठीक है। 1 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है, आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अब नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है ना, यू शुड नो इट बाय नाउ, ठीक है। क्लासरूम में आपको पता कुछ बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इस चैप्टर में बहुत लगेगा, और ये लास्ट चैप्टर इसमें लगेगा, अगले चैप्टर से ना डॉट ना क्रॉस कुछ नहीं लगता है, नेक्स्ट एसी के बाद से इनका काम खत्म हो जाता है, एसी में ईएम वेव्स में, उसके बाद वाले चैप्टर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता आपको, वो भी सीखेंगे अपन, चलो। तो ये लेक्चर 4 दिन खींचेगा मुझे लग गया पहले मुझे लगा था आप लोगों को चीजें आती है पढ़ाई है पर आपको कुछ नहीं आता है, गंदी बात है, गलत बात। थोड़ा सा तो पढ़ा करो, रिवीजन करा करो, सब 4 दिन में सब भूल जाते हो जो पढ़ाते तुमको, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। देखो पहले समझो एरिया का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, ये एक एरिया है समझो, एरिया ए है बेटा, देखो समझो एरिया वेक्टर होता है हमेशा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर, जैसे ये एरिया है तो देखो अब लेट अस से कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई प्लेन में है, तो अपन एरिया जो होगा इसका डायरेक्शन होगा इसके बाहर या अंदर, दोनों जहां इच्छा हो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एरिया अपन बोलेंगे इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर इज एरिया इंटू के कैप, अब ऐसा देखेंगे ये वाली चीज है, अब भूल जाते हो, बंदर हो तुम लोग, कोई बात नहीं, बच्चे हो, कोई क्राइम नहीं किया तुमने, बताइए। अब यहां पे एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, देखो एरिया कौन से प्लेन में आ रहा है, वाई जेड में आ रहा है, एरिया इन वाई जेड प्लेन है, परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा, इसका इससे परपेंडिकुलर इधर आएगा, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू आई कैप, ऐसा एरिया है। अब देखो अब आप लोग बताओ मुझे, अगेन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एरिया कौन से प्लेन में बताओ, चलो एरिया किस प्लेन में बताओ, और एरिया वेक्टर बराबर एक कौन सा कैप आएगा बताओ, अब सब याद आ रहा है ना बेटा, दीपेंद्र सब भूल गया था, प्लेन भी तो बताओ, ये जे कैप सही बताया, प्लेन क्या होगा, एक्स और जेड प्लेन में होगा ना, ये एक्स और जेड प्लेन में एरिया है, प्लेन एक्स जेड है तो एरिया वेक्टर जे कैप में,
ठीक है बेटा, आज प्रचंड है ना अपनी, आज प्रचंड है 5 बजे है ना, रोटेशनल मोशन होगा। बहुत है, बड़ा लेक्चर है, रोटेशनल इज अ वेरी बिग लेक्चर, सो आई एम ऑल्सो लिटिल बिट नर्वस। थोड़ा सा मतलब अगर मैं बोलूं पूरा, अगर मैं लेट से एक पोल कराता हूं बच्चों से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि नीट की तैयारी में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, स्टार्टिंग से एंड तक के सारे चैप्टरों में से डिसाइड करो, तो 70 से 80% पोल लगाएंगे रोटेशनल मोशन को। सच्चाई है। मैं कोशिश करूंगा 12 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, पर इट इज लाइक 300 के आसपास क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक लेक्चर। तो आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे मेहनत। ठीक है, रोटेशनल मोशन इज अ बिग 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 लेक्चर, वेरी बिग लेक्चर। चलिए आइए, समझ में आया आपको, डायरेक्शन वगैरह पूरा ये क्लियर हो गया भैया, बताइए अभी। अब सवाल देखें, डॉट प्रोडक्ट भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अभी सवाल करते हैं। आप बाहर में दुनिया, आप पहले मुझे एरिया वेक्टर बताइए क्या होगा इसका। ये है 2 और 3, तो एरिया है मेरा 2 इंटू 3 6। एरिया वेक्टर बताओ कैसा आएगा, 6। कौन सा कैप आएगा एरिया वेक्टर में, इतना बताओ आप बस। बताओ बेटा, जल्दी बताइए। और मैं उसमें मैं ऐसा है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि इतनी देर में पीठ तो दुखी जाएगी, तो प्लान यही है कि मैं पहले 2-3 घंटे नॉर्मल पढ़ाऊंगा, फिर पीठ दुखेगी, तो फिर वो थोड़ा सा वो मेरा जो होता है सपोर्टर बांध लूंगा, फिर पढ़ाऊंगा थोड़ी देर, फिर उतार दूंगा। तो क्योंकि सपोर्टर बांधने में ना थोड़ा मोटा हूं ना मैं, तो फिर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन नीचे का रुक जाता है। चलो बताइए। तो आई कैप आ जाएगा। चलो इतना सबको समझ में आया। फ्लक्स मैग्नेटिक का फॉर्मूला बताओ, एन बी ए होता है, N1 होगा, नहीं दे रखा तो B डॉट ए होता है, 1 मान लो। B दे रखा है 5i प्लस 5j प्लस 5k, डॉट में 6i। अब बताओ, इसमें डॉट करना सिखाया अभी, आई में आई हो जाता है 30, इधर जे के है ही नहीं तो होगा ही नहीं कुछ भी, खत्म। यूनिट है वेबर। बहुत इजी है यार। बोल अभी ये हुआ बेटा, 72% लोग, वाह, आप लोगों को काफी बच्चों को समझ में आ गया। बोलो बेटा, अभी क्लियर हुआ, यस या नो, अभी पूरा क्लियर हो गया? जल्दी बताइए बच्चों, क्लियर है? बताइए बच्चों, शाबाश, समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, अर्जित दास पढ़ाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। गेम एक्चुअली बेटा ये हो जाता है ना कि वीक में अगर एक 1 शॉट होता है दैट इज मैनेजेबल, कि यार एक दिन बहुत मेहनत हो जाती है, पर मेरे हर हफ्ते में 2 1 शॉट 3 1 शॉट, आप देख रहे 2 1 शॉट आ रहे हैं ना यार, 2 इज लाइक, मतलब और रेगुलर क्लासेस भी चल रही है, सबने की क्लासेस बंद है, 1 शॉट ही लो फिर 2 दिन सो। कल तुम्हें लड़ाई हो गई यार भयंकर, मेरा आज रोटेशनल मोशन का, कल ग्रेविटेशन का रख दिया था, ये कंटिन्यू 2 दिन, मैं मर जाऊंगा मैं, पागल हो तुम मेरी अस्थियां, तुम क्या अगले क्लास में आके आयुष सर पढ़ाने आ रहे हैं, आके आयुष सर की अस्थियां तो चला देना क्लास में। मैंने छेड़ दिया करो ना, पागल हो गए हो। और देखो ध्यान से, अब आई कैप कैसा पता पड़ेगा, देखो आप देखो ध्यान से, ये एक्स डायरेक्शन होता है जनरली, ये वाई ये जेड है। आप देखो कौन से प्लेन में, तो आपको दिख रहा है ये जेड एक्सिस है कि साइड में आ रहा है, और ये वाई में जा रहा है। तो जब वाई जेड एक्सिस में होते हैं तो इधर परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे, जैसे कि ये एक इस तरीके का बना के देख लो यार, ये ऐसा ऐसा है, ये इससे परपेंडिकुलर इधर होगा एरिया, तो ये आई कैप आ गया। ठीक है, तो मैं मना कर दिया, कल नहीं लूंगा, आज रोटेशनल है, फिर एक दिन का गैप मुझे लगेगा भैया, 2 दिन कंटिन्यू पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ इसका आंसर, चलो अब सब सही बताना। ठीक है,
चलिए बताइए बच्चों। बस हाँ, सही बोल रहे हो बेटा, ये चीज मैं 10 बार बता चुका हूँ। कोई बात नहीं बेटा, फिर बता दूंगा, उसमें क्या हो गया, तुम लोग बच्चे ही हो ना, तुम्हारा टाइम है पूछना, मैं बताने का काम बताना, इससे पैसे इसी के मिलते हैं मेरे को, कि वही चीज बार बार बताओ, बार बताओ, बार बताओ। पर एक चीज मैंने ठान ली है, एक चीज इज लाइक आई हैव डन विद इट, कंफर्म हो गया है, जो गलतियां मैंने इस साल मेरे को समझ में आई वो मैंने, कि अपने आप में इंप्रूवमेंट करना इज कांस्टेंट। हर बार जब आप चीज को बार बार पढ़ते हो, आप में भी इंप्रूवमेंट होता है। ऐसे टीचर बार बार पढ़ाने में मेरा भी इंप्रूवमेंट होता है, मुझे समझ में आने लग जाती है बहुत सारी चीजें कि यार यहाँ बच्चा अटकता है, तो उसके बाद मेरे को पता हो जाता है कि अगली बार जब वो चीज पढ़ानी है तो वो चीज पे एम्फेसिस करना है। जैसे मुझे समझ में आ गया अभी यहाँ पे आप अटक रहे हो, ठीक है, तो मैं जब कभी भी आज पढ़ाऊंगा, मैं पहले डॉट प्रोडक्ट अलग से आपस से पढ़ाया करूंगा, एरिया फिर से पढ़ाया करूंगा, तो ये समझ में आते हैं आपको चीजें विद पढ़ाते पढ़ाते। अब देखो एरिया वेक्टर, पहले देखो फिर से क्या होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। वेक्टर कैसा हो जाएगा, 10, कौन सा कैप होगा बताओ। तब आप देखो ऐसा प्लेन, ये ऐसा है, परपेंडिकुलर आ जाएगा ऊपर, जे कैप में आ रहा है एरिया, फ्लक्स एन तो 1 है, 5i 5j 5k डॉट एन जे कैप, तो जे जे मल्टीप्लाई हो जाता है बस, 50 वेबर आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबको समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, फाइंड फ्लक्स थ्रू शेडेड प्लेन। अब पहले वही एरिया निकालोगे, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, एरिया निकालो पहले। चलो मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, इंटीजर टाइप, 45 सेकंड, आप ही आंसर करेंगे, आप बताएंगे, नो हेल्प। बताइए बच्चों। एरिया सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे 5 है, ये 3, 5 3 15। डायरेक्शन बताइए क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये बाहर आ रहा है के कैप में, देखो ना ये ऐसा कैसा सेम टू सेम यही एरिया है, देखो जैसे टिश्यू पेपर है ऐसा एरिया ही है, इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, हार्ट, ऐसा ये एरिया वेक्टर आ गया आपका, ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर। फिफ्टीन फाइव कितना हो जाएगा बेटा, 75 वेबर। बाकी आई और जे का कोई रोल नहीं, उधर है ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब सबको भी देखो, सबसे पहली चीज होती है फ्लक्स समझना। चैप्टर का पहला पार्ट ही फ्लक्स है, पूरा गेम है कि आप समझो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। फिर अब क्योंकि इसी को तो बदलना है चैप्टर में, समझो, राधा ध्यान से सुनना बेटा, देखो प्रॉब्लम आती थी ना, अभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सारी, सब बच्चों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, सब बच्चों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा आपको, क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लान बोल रहा हूं, पार्ट है। अगर आपको फ्लक्स समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ जाएगा। संजना बेटा डायरेक्शन किस चीज की क्लियर कर दूं, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा, ये आपको देखनी पड़ेगी अपने आप, कौन से प्लेन, 3D देखो ना, तेरे घर पे क्यूब, तू देख समझ, तू अगर बैठकर सोचेगी कि मेरे को समझ में आ जाएगा, नहीं, तेरे आसपास कोई माचिस का डब्बा हो, घर में किचन में लगा हो, हर घर में होता है, या कोई भी क्यूबॉइडल शेप ऑब्जेक्ट हो, जिस फोन पे तू देख रही हो, फोन भी एक तरह का क्यूबॉइड है, कोई भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट देख और देखना ये एरिया जो है, ये एरिया है, इसका परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर एरिया का ये परपेंडिकुलर है। अब पता ये होना चाहिए तुमको कि बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड,
तो ये परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस से आ रहा है? जेड एक्सिस पे आ रहा है ना बेटा। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं नहीं कर सकता बेटा, मैं मेरी कैपेसिटी पर हूं बेटा, है ना। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल करके देख, समझ में आ जाएगी चीजें। चलिए, a coil of n turns an area A is rotated at the rate of n rotation per second, ठीक है, ठीक है, in a magnetic field of intensity B. Magnitude of maximum and minimum magnetic flux will be. समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो देखो, अगर कोई भी कॉइल को रोटेट कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू घुमा रहा हूं, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा जब पूरा सेम टू सेम ऐसा है, और मिनिमम कब आएगा? जब कोई लाइन जा ही नहीं रही है, गोल घूम रही है ना कोई, तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताओ? एन बी है। फ्लक्स मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। और बीच में कोई भी और एंगल पे निकालना हो मेरे को, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये थीटा एंगल पर एरिया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जाएगा? एन बी ए कॉस थीटा। तो आप हर तरह के निकाल सकते हो। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, सिंपल सी बात है, बड़ा इजी सवाल था बेटा, इजी है। चलिए, चल गुड। मिश्रा, चलो कोई बात नहीं। द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। और समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा एक फॉर्मूला भी निकल कर आएगा, इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस चाहिए। ये सवाल बहुत प्यारा बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए या बी ए डॉट ए से निकल जाएगा। अब बी और ए के आपको हो सकता है यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पता हो, मानूंगा आपको कुछ भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आते, आप बिल्कुल बेवकूफ, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। आप नहीं हो सकते हो, पर मैं मान के चल रहा हूं हो। और रजिस्टर का यूनिट एंड डायमेंशन, इनका रेशियो आपको बताना है क्या होगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपको किसी का भी याद नहीं है, तो याद तो आपको मैंने इसका सबका करवा दिया था, पर मैं मान के चल रहा हूं आप एक नंबर के निठल्ले हो, आपको कुछ भी याद होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मान लो फिर भी कैसा हो, निठल्ले हो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, मेरे स्टूडेंट हो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे बंदर हो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बंदर को नाचना सिखा सकते हैं, आपको ये तो सिखा ही सकते हैं। आओ देखो ध्यान से, एक एक चीज निकालेंगे। बी तो अपन को होता है फोर्स बराबर क्यू बी होता है, बी हो जाएगा एफ बाई क्यू वी। ओके, डायमेंशन होता है, वेरी गुड, बहुत सही। चलिए देखिए, रजिस्टर कैसे निकाल सकते हो डायमेंशन? रजिस्टर का कैसे निकालेंगे बताइए? एनर्जी होता है हीट एनर्जी, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आर को कैसे निकाल सकता हूं? ई बाई आई स्क्वायर टी। और बहुत तरीके होते हैं, आपको जो तरीका यूज करना है करो। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन, सॉरी ए टी माइनस वन, करंट अपॉन में टाइम, सॉरी ए टी करंट इंटू टाइम होता है, सॉरी ए टी इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी का, करंट का एम्पियर स्क्वायर, टाइम का टी। पुट कर देते हैं, देखो एम एल टी माइनस टू अपॉन में ए टी इंटू एल टी माइनस वन इंटू एरिया का एल स्क्वायर अपॉन रजिस्टर का एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में ए स्क्वायर टी। सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो, हम यहां से एल एम से ये एम कट जाएगा, तो आंसर है मास तो नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए अब और लेकर चले आगे, समझो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनेगी। एक काम करो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक एल से ये एक एल का अपन काट देते हैं, ठीक है। तो ये टी से टी माइनस वन काट देते हैं, ठीक है। ए एम्पियर होता है,
1 एम्पियर से इधर 1 एम्पियर काट देते हैं, ये भी ठीक है। ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर काट देते हैं, ये भी ठीक है। ये T-2 से T-2 काट देते हैं, ये भी ठीक है। तो सिर्फ इतना सही बच रहा है, AT ऊपर चला जाएगा, ये बराबर A इंटू टी आ जाएगा। अरे सर ये तो ऐड तो चार्ज का डायमेंशन होता है। यस, तो Q आ जाएगा डेल्टा 5/r। ये फॉर्मूला भी होता है, इसको अपन बाद में प्रूव भी करेंगे, पर अभी जनरल अपन ने बात करी इसकी, ठीक है। तो और बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको डायरेक्ट B का याद है तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट R का याद है बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैंने याद करवाए हैं ऐसे तो, पर नहीं तो भी आप थोड़ा टाइम लगेगा, पर चीजें आप अप्रोच कर सकते हो। अगेन अ फैबुलस क्वेश्चन। बोलो बेटा समझ में आया? चीजें बेसिक से टफ नहीं है, आराम से करो। एल नहीं होगा बेटा मोहम्मद, नहीं, वो फ्लक्स अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। एक और तरीका इसी को अप्रोच करने का बेटा क्या होता है, थोड़ा सा आगे बताऊंगा इसको मैं, शॉर्ट में बता रहा हूं अभी मैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, याद ही करना होता है ये। क्या वैसे भी कर सकते हो कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फ्लक्स बाय डी टी का नेगेटिव होता है, ऐसे देखा जाए तो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इजी है, ठीक है। अब E बराबर क्या होता है, ईएमएफ ओम्स लो, E बराबर V बराबर आई आर डी फ्लक्स बाय डी टी। आई को रख सकते हैं चार्ज अपॉन में टाइम डी क्यू बाई डी टी, डी टी डी टी काटो, डी क्यू आ जाएगा डी फ्लक्स बाय आर, तो फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस चार्ज के बराबर आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, पर ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं देखना। जैसे अपन पढ़ते थे चीजें इजी होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एन नहीं होता है तो सर ने बोला कि एम से क्या आर्यन बेटा, तो हिंदी इंग्लिश आती है तो थोड़ा बहुत जेनजी वेंजी भी आजकल समझ में लग गया कि वो कैप, नो कैप मतलब नो लाए वगैरह टाइप कुछ होते हैं शब्द। अब नो कैप, टोपी नहीं होता कैप का। पर तुम्हारी भाषा मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है, तो तुम कौन सी लैंग्वेज बोलते हो बेटा, बताइए मुझे। मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, ही ना, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर होता है, स्केलर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बताइए बच्चा। तुझे लग रहा है मेरा बर्थडे अनुराग लिख रहा है, तो भाई हम क्या कर यार तुम क्यों मजे ले रहे हो? हैप्पी बर्थडे सूर्या बेटा, है ना। अनुराग छेड़ रहा है। अभी यहाँ पे कोई लड़की लिखती ना कि अगर यहाँ पे कोई और लड़की होती, जैसे सुईमी नाम की लड़की होती, आज मेरा बर्थडे तो अनुराग तू ही विश करता, ओ हैप्पी बर्थडे सुईमी, तुम्हारा इंस्टा आईडी दे दो, ओ माय गॉड, अपन साथ में मैं आपको विश करूंगा और कुछ हेल्प जो बताना है। और वहां पे अगर सूर्य ने लिखा तो अनुराग है, तुम्हें क्या करूँ भाई बर्थडे तो भाई इसका बर्थडे था, रहा खुशी वाली बात है, देखो इधर ध्यान से। चलो, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बताइए, आपको पता है ऑलरेडी आंसर? बहुत बढ़िया, 30 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। करंट स्केलर है, हाँ तो ऐसे तो टेंसर होता है ऐसे, पर ठीक है स्केलर ही पढ़ाते हैं। हाँ अभी चल रहा है, अभी एक चल रहा है मेरा कंट्रोवर्सी का वीडियो चल रहा है, सर ने गलत पढ़ा दिया। अभी एक वीडियो चल रहा है मार्केट में, पर अगर कई चीज गलत पढ़ाई ही जाती है क्योंकि इट डजंट मेक सेंस, क्यों ना सही पढ़ाने से। अपन करंट की बात करते हैं, करंट स्केलर है अपन मानते हैं, और अपने सिलेबस में करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर मानते हैं, एक्चुअल में टेंसर होती है सब चीजें, पर अगेन आपके स्कोप के बाहर की चीज है। ऐसे एक आध वीडियो मेरा भी चल रहा है कि सर ने गलत पढ़ा दिया, मुझे पता है यार, उसमें मैंने ऐसा बताया था कि y बराबर 1/x स्क्वायर, ये सब हाइपरबोला वगैरह होता है, चल रहा है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे काम के लिए यही ना, हाइपरबोलिक टेंडेंसी का ही ग्राफ है, तुम्हारे काम यही आएगा। बहुत है, हाँ गलत है, सबको पता है गलत है, डजंट मैटर, ठीक है। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, देखा जाए तो y बराबर 1/x स्क्वायर टेक्निकली हाइपरबोला नहीं है, पर आपको बोलने पे कोई यूं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हो,
आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हो जितना मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपने लिए हाइपरबोला ही है वो। सही पढ़ाने का हर जगह सेंस नहीं बनता है, अपने को इतना पढ़े जो अपने काम का होता है। हाँ, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते तो फिर अलग बात होती। देख इधर ध्यान से, चिल रहो, तुम्हारा भाई है। कोई बच्चों का सर गलत पढ़ा रहे, चिल रहो, पता है क्या होते क्या चीजें होती है, तुम्हें कौन पूछेगा सब चीजें तुमको। देखिए आपके लिए y बराबर 1/x की पावर n सारे हाइपरबोलिक नेचर ही ग्राफ है, इनवर्स वाले ग्राफ आपके लिए वही सफिशिएंट है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते और मैथ्स में कोनिक सेक्शन की बात होती तो फिर तो पूरा a/x² माइनस b/y² x² माइनस, जैसे अपन एलिप्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, x² प्लस y² बराबर 1 होता है, ये एलिप्स होता है। तो इसमें आप ये माइनस कर देते हो तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ये करेक्ट इक्वेशन होती है कोनिक सेक्शन ऑफ हाइपरबोला की। पर अगेन आपको आज तक कभी किसी ने पढ़ाया, क्योंकि आपके काम का नहीं है। तो जो काम की चीजें ना हो उधर उंगली ना करें, अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। इधर कंट्रोवर्सी में ना पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ता हूं, आप भी ना पढ़े, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। स्क्वायर कॉइल ऑफ 0.01 मीटर एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लेस करा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर डाल दिया है तो मतलब एरिया, ठीक है। ये एरिया वेक्टर है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड दे दी इन्होंने। मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए क्या होगा। अच्छा, लास्ट सवाल का आंसर क्या था, बी, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें। बताओ 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 बताओ। जीरो नहीं आएगा बेटा, फिर देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन आपको देखना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आता है आपको चीजें, फिर भी देखो। हाँ, एरिया परपेंडिकुलर है ना पीछे, सही बात है, पर एरिया वेक्टर नहीं है परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। चलो, डायरेक्शन का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं आपको। आंसर ये 10 है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट दोनों को, 10 आंसर आ जाएगा। थोड़ा समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज अ बिट। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट लेक्चर में बहुत हैवी कुछ लिफ्टिंग कर ही नहीं रहा हूं, बेसिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज। मैंने बोला बहुत बेसिक सवाल पे बात करेंगे। एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। या पहले एरिया लेते, एरिया इज इन प्लेन ऑफ बी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, एरिया इज इन प्लेन ऑफ बी। अब देखो ध्यान से, एरिया परपेंडिकुलर टू बी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया है, बी इसके अंदर से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया प्लेन ऑफ बी मतलब ऐसा एरिया और बी ऐसे जा रही है, इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी है, समझो, तो इसका मतलब फिर से ये डायग्राम बन गया है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो खुद इससे परपेंडिकुलर ही होता है ना एरिया से, तो फिर फ्लक्स जीरो आ गया, तो इसमें फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा, एन बी है। और एरिया वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ बी, मतलब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन है, मतलब ये ऐसा हो चुका है। नहीं, एरिया उल्टा कर दिया, सॉरी। एरिया इज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब ऐसा केस है, एरिया ऊपर की तरफ है, बी ऐसे निकल रही है, फ्लक्स फिर जीरो हो जाएगा। और एरिया वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ बी, मतलब फिर वही एरिया और बी सेम डायरेक्शन में, फ्लक्स एंगल फिर इसका
एंगल फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स इससे फिर से NB हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा, मैं 1 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूं। एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस समझो पहले, मैं 1 सेकंड आया बेटा। हाँ बच्चे देखो डिफरेंस समझते हैं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, कि इनमें डिफरेंस किस किस को समझ में आया? चलो लास्ट सवाल का आंसर तो ये था। पहले इनमें डिफरेंस, चारों में डिफरेंस समझो। ये आपको बहुत क्रिटिकल है सवाल समझने के लिए ना, आप इन जगहों पे ना अटको लैंग्वेज में, है ना, ये जरूरी है। सर A4 एप्पल तो B4 क्या होता है? बड़ा एप्पल, C4 छोटा एप्पल, D4 दो एप्पल, E4 एक और एप्पल, F4 फिर से एक और एप्पल, G4 गंदा एप्पल, H4 हट्टा कट्टा एप्पल, I4 इतने एप्पल खाओगा तो पेट खराब हो जाएगा। मेरे को भी आता है जो। चलो अंदर पढ़ाई कर। बताइए बताइए बताइए, पहले समझो आप एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस समझो। अगर यही समझ नहीं आए तो आगे का चैप्टर तो समझ ही नहीं आएगा। यहां पे अपने डाउट क्लियर करो, ठीक है। एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी मतलब होता है कि जब एरिया है, आप इसके लिए कुछ चीज भी ले लो, जैसे 3D का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ये एरिया है, बी से परपेंडिकुलर मतलब अंदर से निकल रही है सारी, डन, ओके NB है। एरिया इज इन प्लेन ऑफ बी मतलब ऐसा ही बी, ऐसा ही एरिया, क्रॉस ही नहीं करेगी एक भी, ऐसे क्रॉस करती तो होता ना, क्रॉस ही नहीं कर रही है एरिया। अब एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर खुद एरिया के परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो बात को? एरिया वेक्टर खुद एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो जब एरिया वेक्टर दे रखा है तो आपको उस टाइम पे ऐसा देखना है कि भैया एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी मतलब एरिया इन प्लेन होगा, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। देखो यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, बी ऐसी है, परपेंडिकुलर हो गए दोनों, फिर फ्लक्स 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको इस सवाल में जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गया। यहाँ पे एरिया इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला है। और अगर सर हमको दिमाग नहीं आता, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, याद रखो जब एरिया इन प्लेन होता है या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टू बी, फ्लक्स 0 हो जाएगा। डायरेक्ट गेम याद रखो, जब एरिया परपेंडिकुलर होता है या एरिया वेक्टर पैरेलल टू बी होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो, अगर वो नहीं तो ये कर लो, अगर समझ में आए समझ जाए, नहीं तो ऐसा कर लो भैया, ये होता है मान लो, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमेशा होते हैं, हर चीज समझ लेना जरूरी भी नहीं होता है। आपको एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स में नंबर आने के लिए फिजिक्स आना जरूरी नहीं है, सच्चाई है। बिकॉज आई नो एग्जाम्पल, मेरा बहुत अच्छा वन ऑफ द बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट बनने वाला है डॉक्टर, नाम नहीं ले सकता मैं उसका, ले लेता हूँ, डॉक्टर मयंक है नाम उसका। उसका फिजिक्स इतना घटिया था जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, पर फिर भी उसने नीट निकाली और बढ़िया कॉलेज से MBBS किया और GMC से। उसके पास एक सुपर पावर थी, उसे बोलते रटना। उसे पता था कि मुझे फिजिक्स नहीं आता, पर एग्जाम में आपसे सही आंसर मांगते हैं, फिजिक्स कोई थोड़ी ना पूछ रहा है, वाइवा थोड़ी ना, MCQ एग्जाम है। तो सच्चाई इसमें ही है बेटा कि रट कर भी एग्जाम में निकाली जाती है, और कोई गलत बात नहीं, मैं जानता हूँ लोगों जिन्होंने रट के निकाली है,
फिर कॉलेज में आके पढ़ के बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए। तो सच्चाई इसमें यही है कि अपनी एग्जाम इंटेलिजेंस चेक नहीं करती है, अपनी एग्जाम रिकॉलिंग पावर एंड क्विक टाइम चेक करती है, जो कि डॉक्टर बनने के लिए जरूरी भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट आ रहे हैं पर बार बार फोन में देखना पड़ रहा है। आप ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना कि यार अच्छा तुम्हारी रिपोर्ट ये आई, रिपोर्ट चैट जीपीटी को भेज रहा है, इसमें क्या कमी है, अच्छा ये कमी है तो फिर ये होगा ये होगा। डॉक्टर इज बेस्ड ऑन, दिमाग तो चाहिए पर रिकॉलिंग पावर भी चाहिए, यू हैव टू रिकॉल वेरी क्विकली। तो अपनी एग्जाम इज अ टाइम ट्रायल बेस्ड ऑन रिकॉलिंग पावर। दिस इज नॉट अ कंसेप्चुअल एग्जाम, नीट कंसेप्ट पे एग्जाम है ही नहीं, सच्चाई इसमें। तो आप बहुत अच्छे कंसेप्ट कर भी नहीं सिलेक्ट हो गए अगर आपकी रिकॉलिंग पावर वीक है। तो रिकॉल बहुत फास्ट चीजें होनी चाहिए। सिंपल टर्म से बोलो, रटने के ऊपर बेस्ड है बहुत सारी चीजें। आपको हर कोई बोलेगा, फिजिक्स का टीचर तो बोले रटना बिल्कुल नहीं पड़ता, बेटा नहीं पड़ता, समझ में आ जाएगा, सवाल बन जाएगा, पर एग्जाम में तो आंसर तेरे जिसका अब तू रट कर करे या रिकॉल जल्दी करे तो कंसेप्ट इतने अच्छे हो गए कि तू रिकॉल कर ले। एग्जाम में रिकॉलिंग पावर ही काम आती है, कितनी फास्ट तुमने कंसेप्ट रिकॉल कर लिया, कितनी फास्ट तुम्हारा रटा हुआ रिकॉल कहीं से भी हो सकता है, कंसेप्ट से रटे हुए से तुम कितनी फास्ट रिकॉल कर पाते हो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये लगेगा। पूरा एग्जाम इस पे बेस्ड है, और जो डॉक्टरी के लिए सही है। ऑपरेशन में यू हैव टू रिकॉल कि भैया ये हो गया, तो हर एक प्रोसीजर फिक्स होता है। डॉक्टरी में नई चीजें इन्वेंट नहीं करते, आप नई दवाइयां नहीं देते हो, ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में नई चीजें नहीं बनती कि भाई इसको क्या, इसको तो ओ माय गॉड इसको तो कुछ अलग ही कैंसर हो गया है, नहीं होता है, सब फिक्स कैंसर है, फिक्स बीमारी है। आपको देख हर सिचुएशन जो आप सोच सकते हो उसके ऊपर बुक लिखी हुई है, रिकॉल करना आना चाहिए, ऑन स्पॉट रिकॉलिंग का गेम है पूरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन एन कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विल बी व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल इज, बताइए। एरिया वेक्टर नहीं, प्लेन ऑफ द कॉइल का एंगल पूछा है। बताइए बच्चों। बताइए आंसर क्या आएगा बेटा, 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। फील्ड में और इसमें एंगल, प्लेन में और एरिया में एंगल 90 होना चाहिए, एरिया में 90 डिग्री। एरिया वेक्टर होता तो आंसर 0 डिग्री हो जाता, ठीक है। देखो लोगों ने ए लगाया, अभी जस्ट बताया बेटा, देखो एरिया इन प्लेन, एरिया परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर पैरेलल हो तब मैक्सिमम होता है। अभी जस्ट देखो, अब आपका क्यों क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अभी बताया रिकॉलिंग पावर होनी चाहिए, और ये लाइव तुम्हारा प्रूफ हो गया कि तुम्हारे रिकॉलिंग पावर कितनी घटिया है। तुमने देखा अभी यहां पर, यहां तुम्हें बताया, यहां रिकॉल पूछा, कुछ नया टर्म नहीं बोला, फ्लक्स मैक्सिमम, क्या पूछा यहां पे, मैक्सिमम फ्लक्स, वही पूछा, ठीक है। कब होगा, जब एरिया परपेंडिकुलर होगा या ए पैरेलल टू बी होगा, ए वेक्टर पैरेलल टू बी। एंगल पूछा है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल, एरिया कहां पर है, तो बी और एरिया में पूछा है एंगल, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है बी और एरिया, तो बी और एरिया क्या होगा 90 डिग्री। तो आपने देखा सवाल यहाँ पे बताया और 40% यहीं पे रिकॉल भी नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो, आपका क्वेश्चन नहीं बन रहे, 50 बार पढ़ लोगे बेटा नहीं बन पाएगा ऐसे करोगे तो, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आगे देखो, एक्सिस ऑफ द कॉइल मतलब हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बोल रहा है, ठीक है। मैं सवाल भी हिसाब से डिजाइन कर रहा हूं बेटा कि आपका बेसिक्स बहुत क्लियर हो इन सवालों से, ये बेसिक सवाल है बिल्कुल। बताइए
आज मैंने ब्रेकिंग बैड देखा। बेटा ब्रेकिंग बैड इस टाइम पे क्यों देख रहे हो? बहुत एडिक्टिव सीरीज है यार। सीजन 1 तो चलो ठीक है, उसके आगे के सीजन बहुत एडिक्टिव है। जस्ट वॉच इट आफ्टर योर एग्जाम, भी मत देखो, ठीक है बेटा। यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। आप क्लास को बहुत पैसिव देखते हो। आप देखते हो हाँ बताया, वहीं के वहीं पे आपका ध्यान कहीं और होता है। 100% अटेंटिव क्लास में रहोगे तो क्लास के बाद का काम कम हो जाएगा। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपका टेंशन इतना कम है तो आप कैसे करोगे चीजें? स्टार्ट मेडिटेशन, समथिंग लाइक दैट। चीजें बहुत सिंपल है। बताइए क्या आंसर होगा? एक्सिस मतलब ऑफ द कॉइन में था ये एरिया वेक्टर वाली लाइन। एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या होना चाहिए? 0। बहुत बढ़िया, इस बार काफी लोगों ने सही दिया। अब जो छेड़ दिया ना तो सही रिकॉर्डिंग कर ली। कोई बात नहीं बेटा। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एन भी दे रखा है बेटा। देखो अब तक के सवालों में एन नहीं था, या एन दे रखा है। इट्स प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी दे दिया है, बी में रख दिया भैया, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन, एरिया से नॉर्मल, मतलब ये वाला केस, मैक्सिमम वाला। मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, देखिए फिर से देखो सवाल, देखो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सवाल समझिए, एंगल का ये में अंग्रेजी थी। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब जो प्लेन ऑफ द कॉइल का नॉर्मल, मतलब एरिया वेक्टर दिया है ये। देखो द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब प्लेन का परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी और एरिया का एंगल 60 डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये समझ, अंग्रेजी समझना लैंग्वेज क्वेश्चन की। देखो मैं बहुत मिक्स सवाल नहीं करा रहा, पूरे लैंग्वेज बेस्ड सवाल चला रहा हूं, ठीक है बेटा, आराम से देखिए। फ्लक्स आ जाएगा बी डॉट ए, बी ए कॉस 60, बी इंटू ए, अब एन बी है, सॉरी एन बी है ना यहाँ पे, एन कितना है 100, बी है 5/0.000। ये 4 0 नीचे क्यों है, कोई बताएगा मुझे? एरिया का ये ए है, बी कितना दे रखा है 0.2, cos 60 होता है 1/2। हम्म हम्म हम्म, हम्म। अब सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है m इंटू 10 की पावर है। कंपेयर करो, m क्या आया, n क्या आया, m आ गया 5, n आ गया -3। उसने पूछा है बताओ m प्लस n, आंसर आ रहा है। अच्छा सवाल, उसने ये आंसर नहीं पूछा बेटा, ये पूछा ही नहीं 5 इंटू 10 की पावर -3। आपने निकाल दिया, अच्छी बात है, पर पूछा ही नहीं। पूछा क्या है उसने, m प्लस n बताओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आया, लिख दिया आपने जो आया, इसको बोला उसने m इंटू 10 की पावर n है। कंपेयर करा, m आ गया 5, n आ गया -3, ऐड कर दो m प्लस n आ जाएगा। अच्छा सवाल था। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 500, ठीक है भैया, 500 टर्न है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज, ये एरिया दे दिया है। इफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर आर इतना टेस्ला,
मतलब नहीं मुझे क्या बकवास दे रखा है, करंट है दे रखा है और ये टेस्ला मतलब बी दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड विद इट वेबर पर मीटर इज, ये बताओ एम प्लस एन क्या है, बताइए जरा। लेंथ वेंथ दिया है क्या? एरिया दे दिया है, लेंथ नहीं दिया यार इन्होंने। चलो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी है, एन आ गया 500, बी दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -3, एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -3, 5 2 10 और 2 0 3 0, तो 3 0 हट गए, 5 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। फिर से m प्लस एन वाई ये दोनों जोड़ दो तो आ जाएगा। अब सवाल में आपको अपने काम का निकालना है बेटा और आपको आंसर कर देना है। अब सोलेनॉइड हो कुछ भी हो, अपने को तो जो चीज है अपन ने लिख ली और फॉर्मूला लगा दिया, दैट्स इट। इतना सिंपल होता है चीजें करना। और कॉइल है 50 का, जैसे ही देखा एंड का हर एक का एरिया दे दिया। इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, भी दे दिया है। अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रेडिंग इन द कॉइल, होमवर्क कर रहा हूं सवाल भाई, एन बी ये तीनों एक ही लाइन में, सॉल्व कर लो। चलिए अब फैराडेज लॉ पर आते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने फैराडे ने किया था, ठीक है, समझते हैं इस चीज को। करंट का कोई काम नहीं था, फालतू में दे रखा था, करंट वॉज यूजलेस, कोई काम ही नहीं है ना करंट अपने, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिए अब चालू करते हैं फैराडेज लॉ के। देखो जो मैंने पढ़ा था ना ईएमएफ, अब फैराडे ने मैग्नेट फेंका था, डी फ्लक्स बाय dt dy बाय dt जो हुआ था ये फैराडे ने दिया था, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये गलत है, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, पर फैराडे ने ये बोला था, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो ईएमएफ, कि जब फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ बनेगा। if circuit is closed current is induced which is called induced current। अगर ईएमएफ तो आ जाएगा, बैटरी आ गई एक तरीके से, अब अगर सर्किट आप बैटरी ऐसे छोड़ दोगे तो करंट नहीं आएगा, जोड़ दिया तो करंट भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदल सकते हो आप, एन बी ए कॉस थीटा, कुछ भी बदल दो बदल जाएगी। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो फैराडे ने बोले थे, ये एनसीईआरटी के मैं लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूं, ठीक है। बाय रोटेटिंग द कॉइल, कॉइल को रोटेट कर लो, थीटा चेंज हो जाएगा। मूविंग द कॉइल इन एंड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी को चेंज कर रहे हो अंदर बाहर ला के, सॉरी एरिया बदल रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो, इसमें एरिया चेंज कर रहे हो आप, कभी ज्यादा एरिया कम एरिया। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, इसमें भी एरिया चेंज कर रहे हो। बाय मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज करके बदल सकते हो, बहुत तरीके बदलने के लिए। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। वही स्टेटमेंट को थोड़ा करेक्ट करके लिख दिया बाद में। तो ये आपका पूरा फैराडे लॉ है, काम का यही है जो आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था। अपन ने ये लॉ के नाम के बिना ये लॉ ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में यहां समझ लिया था कि भैया मैग्नेट फेंका था, किसने फेंका था, फैराडे ने फेंका था। फैराडे था बेटा दोस्तों के साथ, और वही चीज अपन ने पढ़ी थी कि फ्लक्स बदला, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ डी फ्लक्स बाय डीटी। नेगेटिव साइन फैराडे ने नहीं दिया था, नेगेटिव का साइन बाद में लेंस ने दिया था, उसके बारे में अभी बात करते हैं। चलो देखो बहुत सारा पढ़ लिया आज, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर लेंस आया, लेंस ने बोला भैया कि यार लेंस कुछ जीवन में उसका सिंपल सा रूल था, पूरा लिखना है आपको सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ ये दोनों ग्रीन पार्ट लिखने हैं, ठीक है, ये और ये बीच का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं।
लेंस के जीवन में एक उसूल था, जैसे हर किसी का लाइफ में मिशन होता है। आपके लाइफ का मिशन क्या बताइए? बताओ बेटा, आपकी लाइफ का व्हाट इज योर मिशन इन योर लाइफ? मैं लेंस की लाइफ का मिशन बताऊंगा। बताइए बच्चों। हाँ बेटा, ये नोट करना है। बताइए, लेंस जो भी हरे कलर में वो नोट कर लेना, ठीक है? व्हाट वाज द मिशन इन लेंस लाइफ? आपका मिशन क्या है? एम्स में जाना, बहुत बढ़िया। आपकी शादी करवाना, आपकी शादी बिल्कुल भगवान करे आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाए बेटा। डॉक्टर बनना, बहुत बढ़िया है। अच्छा इंसान बनना, ये भी अच्छी बात है। लेंस का मिशन कुछ और था। लेंस होता कि यार मुझे दुनिया में धोखेबाज लोग नहीं पसंद। वो बोले, वो क्या होता है, कई बच्चे होते हैं ना जो मम्मी पापा को बाद में घर से बाहर निकाल लेते हैं, गंदे बच्चे होते हैं। या मम्मी पापा ने बड़ा बड़ा करा, तुम्हें खा पिला के बड़ा बड़ा करा, और तुम में से भी कुछ बच्चे हो सकता है ऐसा आगे आके करो। तो मेरा मिशन हो जाए, तुम्हें पकड़ के, मेरे से पड़े हो, पकड़ के उल्टा लटका के मारूंगा उल्टा। क्या गंदे बच्चे होते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ा करा, कैसे मम्मी पापा हो, मम्मी पापा है वो तो, उनको लोग बाहर निकाल देते घर के बाहर। लेंस को से लोगों से बहुत चिड़ मचती थी, उसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के गोली मार देता था। बोलता तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बोला हमने उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दिया, हम नहीं देख पाते, हमारे पास हम माँ बाप का टेंशन नहीं लेना हमको बहुत ज्यादा। ठुश ठुश उड़ा दिया। लेंस का काम ही यही था। बड़ा अजीब आदमी था लेंस। उसका मिशन था बेवफा लोगों को छोड़ना नहीं था। वो वफादार नहीं तो कुछ ही काम के नहीं। बात समझ रहे बात को? देखो हाँ, सौरभ आपकी बारात देखना है, कैसे कैसे बातें कर, शर्म नहीं आई तुमको? फिर देखो, पैसा पूना बहुत बढ़िया, पैसा कमाने के तो फिर और ज्यादा आसान तरीके होते हैं, वो कर लो, ठीक है? बहुत तरीके। मम्मी पापा को खुश रखना, वेरी नाइस मिशन। लेंस आपसे बहुत प्यार करता है। लेंस अगर होता तो अपने सारे पैसे आपको दे देता। इतना अच्छा मिशन, क्योंकि लेंस को बहुत गंदे लगते थे वो लोग। लेंस की लाइफ का मिशन समझ में आया आपको? तो लेंस की लाइफ का मिशन ये था, जो बंदा ऐसा काम करता है कि मम्मी पापा को बाद में घर से निकाल देता है या उनकी रिस्पेक्ट कम कर देता है, आगे गोली मार देता था लेंस उनको। ऐसे करते करते एक बार वो ईएमएफ के अक्रॉस आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अक्रॉस। उसने बोला यार ये बड़ा अलग अजीब आदमी है। अब इंड्यूस ईएमएफ को तो गोली मार नहीं सकता, इंसान तो है नहीं, वो फिजिक्स है। तो बोला मैं मेरी तरफ से माइनस लगा दूंगा। इसने देखा, समझना ध्यान से क्या होता है। जब लेटर से एक कोई भी ऐसा सोलेनॉइड या कुछ भी कॉइल वॉइल टाइप है ना, इसमें क्या आएगा देखना ध्यान से। जब ये मैग्नेट या कुछ आएगा, ध्यान से देखना, मैग्नेट आया पास में, स्टेप 1 मैग्नेट आया। स्टेप 2, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बहुत बढ़िया। इससे क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, अगर क्लोज सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, तो इससे करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब करंट अगर आ जाए, एक करंट कैरिंग लूप इज एक्ट लाइक अ मैग्नेट, लास्ट चैप्टर पढ़ा। करंट अगर लूप में, करंट कैरिंग लूप इज लाइक अ मैग्नेट, it will repel original magnet। तो बेटा क्या हुआ समझो, ये मैग्नेट आया, फ्लक्स बदला, इसमें फ्लक्स बदला, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्लोज था, करंट इंड्यूस हुआ। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अपन ने पढ़ा है, निया होता है मैग्नेटिक मोमेंट। करंट लूप बना, अब ये करंट हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, इसका खुद का ये मैग्नेट बन गया। तो बोले मैग्नेट भाग गया, राइट, ये ऐसा मैग्नेट बन जाएगा, इधर नॉर्थ बना लेगा, इधर साउथ बना लेगा, बोले भाग, भगा देगा उल्टा। तो जिसने इसको पैदा करा उसी को फेंक दिया, भाई ऐसा कैसा तेज चल रहा है। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखना बेटा। अरे बोलो बेटा, बात क्लियर हुई? क्या समझ में बात है क्या होता है? तो ये ऐसे लेंस, तो लेंस ने बोला भाई ये ईएमएफ क्या है, डी फ्लक्स बाय डीटी, गोली तो नहीं मार पाऊंगा, इसमें माइनस लगा देता हूं।
क्योंकि ये गंदा होता, पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ बनेगा वो उल्टा इसी को काट लेगा, जो मुझे बनाएगा मैं उसे ही धक्का मार दूंगा। उल्टा काम करता है ये आदमी, जिसने बनाया उसको ही हटाया। ये क्या है बेटा, प्रॉब्लम विद लेंस लॉ। तो ये लेंस लॉ का फॉर्मूला देखिए, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, पोलैरिटी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होता है, इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, करंट बनाता है, which opposes the change in magnetic flux that produced it। तो जो फ्लक्स ने इसको बनाया उसी को अपोज करेगा। बताइए बच्चों, अभी नो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बिना तो स्टार्ट कर सकते हो, पर मैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर जो था ना, अब उसके बिना नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे आपके। मानसी बुट सुनाइए सर, सुनिए, लिखा है आपने, क्या सुनाया हूं, कौन सा गाना सुनाओगे बताओ, सुनाओ मेरे को, चैट कैसे सुनाई देगा गाना बेटा, भाई समझ में बात आई, क्या समझ में, सबको समझ में आया बच्चे बताओ। अब मेरे घर में बहुत लड़ाई हो रही थी, अभी देखिए चप्पल उल्टी है, सीधी कर देता हूँ बंदर। बताइए बच्चों, लेंस का लॉ आपको समझ में आया बेटा, मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा समझने के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। बचा हुआ चैप्टर अब इनके डायरेक्शंस के ऊपर ही बातें करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया अक्षर, समझ में आ गया ना, गुड। तो सब सवाल, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट डेफिनेशन। जो आया, मैग्नेट आया, फ्लक्स बदला, ईएमएफ आया, ईएमएफ से करंट आया, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, करंट की वापस से करंट के लूप मैग्नेट बन गया। अब मैं मैग्नेट हूं तो तेरा मैग्नेट जो मुझे लाया था उसे ही लात मार के भगा दूंगा, लिखा आया था मेरे को। पैदा करी तो मुझे अपना बाप समझता है, बाप नहीं तुम्हारे पैदा किया बाप है, वो बाप को ही लत मारती, गलत बात, ऐसा नहीं करते बेटा, गंदी बात, सीधे सीधे, लेंस पसंद नहीं था। राइट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड एज वेल एज वेदर देयर विल बी अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो देखो पहली चीज तो मैं समझाऊं, सिंपल सी बात है भैया, देखो अट्रैक्शन और रिपल्जन डायरेक्शन के बिना जा सकते हो। यहां इस लूप के पास से मैग्नेट को ला रहा हूं, मैं पास में ला रहा हूं, अपोजिट ही होगा, पक्की बात है इसमें रिपल्जन ही होगा, लेंस लॉ बोलता है भैया, पास आओगे तो दूर भगा दूंगा, तो होगा तो रिपल्जन, होगा तो रिपल्जन। हैप्पी बर्थडे सूर्या बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए। बताइए बच्चों, शाबाश। आराम देखिए बेटा, अब अगर ये दूर गया है तो दूर, नॉर्थ पोल को दूर फेंकता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नॉर्थ और साउथ ऐसा बना होगा, मतलब ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इसकी। अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, जब ऐसा होता है, तो करंट इस टाइप का कुछ बनेगा। अब एक बड़ा खतरनाक तरीका है, लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं बेटा, किस तरफ से समझो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना गलत हो जाएगा। आप बोल सकते हो ऐसा बाहर की तरफ अंदर नीचे आ रहा है, अंदर की तरफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे दिखेगा ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी से उल्टा जा रहा है, ठीक है, देखो समझो। और मैं यहां से देखूंगा तो मुझे दिखेगा यार ये ऐसा, नहीं यहां से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ये ऐसा नीचे जा रहा है, नहीं ये क्लॉकवाइज दिख रहा है मेरे को। यहीं से इसको देखूंगा तो कैसा दिखेगा,
कि मुझे दिखेगा ये ऐसा ऐसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है आप किस साइड से देख रहे हो। ठीक है, देखो समझो। अब लेटर से ये अपना गोला है, देख, ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख नहीं रहा तुमको? देखो ये गोला है, समझो। अब इसमें ये ऐसा है, करंट इधर से नीचे आ रहा है, इधर से बाहर ऊपर जा रहा है। देखो इधर से नीचे, इधर से ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसा करंट जा रहा है। अब इसको मैं सामने से देख रहा हूं, देखो आप भी सब सामने से देखो, ऐसा अगर दिख रहा है, इस तरफ है ना ये, तो आपको दिखेगा अरे सर ये तो घड़ी से उल्टा जा रहा है। इधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इधर से देखोगे तो आपको दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से देखो इसको, इसमें करंट बाहर से नीचे आ रहा है, इधर से जा रहा है। जब इस साइड से देखूंगा तो घड़ी ऐसा दिख रहा है, तो अगर इधर से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज दिख जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा खतरनाक चीज होती है। अरे बोलो बेटा, क्लियर है? क्या समझ में दोनों में डिफरेंस बेटा? बेटा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 9th-10th क्लास से पढ़ाते आते हैं और आपको पता ही नहीं उसका डिफरेंस क्या होता है, तुम आंसर बिना देखे बता देते हो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है बताना किस तरफ से देख रहे हो, मैग्नेट की तरफ से देख रहे हो या इधर की तरफ से देख रहे हो। ठीक है, हाँ। अब एक तरीका होता है, सिखाया जाता है कि यार कभी भी मैग्नेट जब जाता है इसकी तरफ तो ऐसे एन बना दो यहाँ पे, तो ये दिस विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। और कभी भी साउथ को भेजोगे मैग्नेट की तरफ तो यहाँ पे एस बना दो, दिस विल बिकम क्लॉकवाइज। वेरी गुड। पर याद रखो ये मैग्नेट की तरफ से देखने पर होता है। ठीक है, कि नॉर्थ इस तरफ से आ रहा है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर दूसरी तरफ से देख लिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। समझ में बच्चों बात क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है किस साइड से देख रहे हो। तो देखो ये मैं हर, आप देख रहे हो मैं बहुत स्लो हर कंसेप्ट को करवाना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बेसिक का गेम है बेटा। ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर होगा तो आगे के चैप्टरों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा चैप्टर इजी है। एक एक छोटा 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 डिफरेंस है। सिमरन ने गिफ्ट नहीं दिया, एक बालक ने, अनुराग ने गिफ्ट दिया था मेरे को। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बालक है। उसने गिफ्ट दिया था सिलेक्शन के बाद। इट्स वेरी 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 बहुत अच्छा बच्चा था वो। सिमरन तो लेकिन बहुत अमीर हो गई यार। सिमरन का बिजनेस खतरनाक चल रहा है आजकल तो भाई, पैसे छाप रही है, छाप रही, इतना पैसा हमारे इसकी हद ही नहीं होती भाई, बहुत अमीर हो गई। पर कई लोग है ना अंदर से भिखारी होते, कितने भी अमीर हो जाए। ठीक है, मेरे साथ अभी बोलती है सुनना टिकट बुक कर दे, तेरे से मिलने आ जाऊंगी। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, भाई तू करोड़ों में छाप रही है पैसा, उसका बिजनेस बहुत बड़ा है यार, बहुत 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 अमीर है, समझ, बहुत पैसा उसके पास। पर इंसान कितना ही बैंक अकाउंट से अमीर हो जाए, पर अंदर दिल से वो अब गरीब फकीर भिखारी नहीं रहेगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, भिखारी नहीं है वो। मुझे बोलो मेरा टिकट उसे करवाना चाहिए कि यार तेरे लिए एरोप्लेन का टिकट करा दूंगी। खतरनाक, 1-1 लाख का बैग लेके घूमती है। ठीक है, पानी बताशे के लिए पैसे मांगती है कि सुन ये पेटीएम कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो छोड़ो, क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। देखो भैया ध्यान से देखिए, अरे बोलो भैया क्लियर है बात? इजी है, थोड़ा टफ पार्ट है, फिर भी आपको आ गया, अच्छी बात है। आपको सवाल जब जाएगा तो पास में बुलाएगा, ट्रैक करेगा। अब डायरेक्शन देखो, नॉर्थ जा रहा है तो इधर से साउथ बनेगा, तो इधर से क्लॉकवाइज। देखो नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ अगर जाएगा तो साउथ बना देगा, ऐसा। तो ये बन जाएगा इधर से इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज। आप डायरेक्शन देख सकते हो, ऐसा साउथ है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, इधर से ऐसा ऐसा। इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज है, उधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली आपको ये सब करने हैं। अब साउथ पास में आ रहा है तो साउथ बना, फिर रिपल्जन होगा। अब बचे हुए सब आपको अपने आप करने इसमें सवाल,
बहुत सारे सवाल है, आपको मजा आएगा। इस टाइप के सवाल से कल डिस्कस करेंगे क्लास में लाइन से। अगला अब ये लूप आ रहा है करंट कैरिंग, तो आपको देखना है करंट कैरिंग लूप का डायरेक्शन क्या हिसाब से सोचना है, कैसे मैग्नेट आएगा। अच्छा सवाल है, मजा आएगा करने में। इसके बहुत सारे सवाल है। अब दो मैग्नेट आ जाते तो बहुत डायरेक्ट ही आप समझ जाओगे खुद ही। फिर दो वायर है, तो ये भी अपन ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो जाता है। तो सारे डायरेक्शन के प्रॉब्लम जितने भी आने वाले हैं सब आपको यहाँ तक है दे दिए हैं, ये सब आपको होमवर्क में करके लाना है। अपन अपना दिमाग लगाओ बेटा, मैं आज करा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज को। अपना दिमाग लगाना है अपने को, आज जितना ही करते हैं अपन बहुत है आज के लिए, ठीक है, बहुत है। इसको अच्छे से करो। क्लियर है बच्चों बात? अरे बोलो भाई क्लियर है बात? इतना ही करते हैं आज। अब कल की क्लास फिर लंबी होगी, ठीक है, कल बड़ी क्लास होगी, कल काफी बड़ी क्लास होगी। हाँ कल बेटा दोनों लेक्चर मेरे है ना, सेकंड और थर्ड दोनों लेक्चर में ले रहा हूँ कल के, ठीक है बेटा। पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, 5 बजे प्रचंड खत्म होगी, मैं सोऊंगा, 10 बजे फिर क्लास है, 11 बजे आपकी फिर क्लास है। जीवन खतरनाक है भाई मेरा। चलिए, आपका होमवर्क है आज। अभी आज होमवर्क क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने ऑलरेडी, प्लस एक रिवीजन की मैंने पीडीएफ दी आपको यूनिट एंड मेजरमेंट की, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट की आपको टेलीग्राम पे दे दिए बेटा। जस्ट गो थ्रू दैट, मजा आ जाएगा आपको। उसमें सारे टॉपिक किसी ने देखी खोल के, और टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दे रखे, मिनिमलिस्टिक है, 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसको देख लोगे एक बार, ठीक है बेटा। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है वो, आप उसको देखोगे मिनिमल पेज में मैक्सिमम काम करा हुआ है, ठीक है। हाँ रिवीजन बेटा मुझे 1-2 दिन और दे दो यार, मैं बहुत पैक्ड हूँ, मेरे को करना है, अभी तुमने बताया करना है तो करना है, तो मुझे फिर रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा, पुराना घुमा दिया, ठीक है। फिर हेक्टिक है, मेरे को जिंदा छोड़ दो प्लीज, थोड़ा सा जिंदा छोड़। उसके बाद फिर लाइन से रिवीजन दर एक दिन में एक चैप्टर कर दूंगा, तो टाइम तो हल्का हल्का छोड़ दो, हल्का सा बस लीव चाहिए मुझे, 2-3 दिन का बस, ठीक है, ठीक है बेटा। उससे आपको इजीली सेल्फ रिवीजन हो जाएगा, बहुत इजी है, सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। इट इज वेरी, उसमें पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस टाइप में ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ कवर्ड है उसमें, ठीक है। लेक्चर में देखो अब देखो, अब उन्होंने जो एरर आ गया था एक बार डालने में, तो फिर बना के देना पड़ेगा, तो बना के देना पड़ेगा, तो मैं आज तो नहीं बना पाऊंगा, कल रात को बना दूंगा मैं, तो परसों सुबह आपको मिल जाएगा, रेगुलर आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो इट इज अ लिटिल बिट हेक्टिक, कोशिश कर रहा हूँ बेटा, मैं भी क्या कर सकता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है बेटा। चलो, पहला लेक्चर लाइट था, कल 2 क्लास है, बड़ा लेक्चर रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में पापा, लव यू, बाय बाय।